योगी सरकार का फेलियर है। ये जो कारों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, तोड़े जा रहे हैं, ये दिखाता है कि योगी सरकार कितनी खोखली है और इनकी कानून व्यवस्था कितनी ढीली है। ये दिखाता है और बताता है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देश समझ रही है। आज तो पुलिस वैन ने गाजियाबाद में तोड़फोड़ की है, कोई कुछ नहीं, मैं तो वही बोली, कल रोज तस्वीरें आ रही हैं। तो ये खोखले जो योगी सरकार के वादे हैं, देश देख रहा है। मोदी सरकार के खोखले वादे देश देख रहा है। महंगाई से देश परेशान है, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी दर जो है 9.2%। नहीं, कांवड़ियों के लिए फैसले जो लिए जा रहे हैं, कांवड़िया जाए, यात्रा में जाए, हम खुश हैं। लेकिन बांटने का काम योगी सरकार, मोदी सरकार ना करे। इस देश को प्यार मोहब्बत को बांटने वाले काम से हम परेशान हैं। राहुल गांधी जी बिना डरे हुए आज तक बोलते आए हैं। देश में कोई नेता है जो नहीं डरता है और भाजपा की हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। न डरे थे, न डरे हैं, न आगे डरेंगे। देखिए, ये तो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, वो इस तरह बोल रहे हैं। और 13 जो जगहों पर बाई इलेक्शन का रिजल्ट आए हैं, उससे भाजपा सरकार डर चुकी है। वो चाह रही है कि देश को बांट कर रखा जाए, नफरत फैला कर रखा जाए, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। पर देश की जनता समझदार है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी भारी संख्या में महिलाएं निकल के घरों से बाहर आई है। और आज ये महिलाएं जो निकल कर आ रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्याय पाने के लिए आई है। जो बीजेपी सरकार ने जो एक जुमला दिया था 33% आरक्षण राजनीतिक न्याय के तहत लागू करने का, उन्होंने पास तो कर दिया लेकिन लागू नहीं करा। हम मांग करते हैं राजनीतिक न्याय के तहत कि हमारा 33% जो आरक्षण हमें जो मिला था, ओबीसी महिलाओं की भी उसमें भागीदारी निश्चित करें। और इन्हीं विधानसभा चुनाव में जो हरियाणा में होने वाले हैं, उन्हीं विधानसभा चुनाव में तुरंत प्रभाव से लागू करें और आज और अभी लागू करें। और आर्थिक न्याय के तहत आप सभी जानते हैं कि महंगाई किस तरीके से आसमान छू रही है। आज रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, महंगाई है जो आसमान छू रही है। तो हम बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगाए और हमें आर्थिक न्याय के तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाए। और तीसरा है हमारा सामाजिक न्याय। बीजेपी राज में किस तरीके से महिलाओं पर अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं। कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत देखा जाए तो बेटियों को कुछ नहीं समझते वो। आज आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले यही जंतर मंत्र पर हरियाणा की हमारी कुश्ती पहलवान, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव है, हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने सबूत तक दे दिए थे कि बीजेपी राज में जो एक सांसद है ब्रजभूषण जी, जो रेपिस्ट हैं, सबूत भी साबित हो गए थे। लेकिन बीजेपी रेपिस्टों की भरी हुई पार्टी है, वो कुछ नहीं करती। तो इसलिए हम सामाजिक न्याय चाहते हैं और सामाजिक न्याय के तहत बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दे। लेकिन वो तो बेटी बचा रहे, बेटी पढ़ा रहे, ऐसा नारा देते हैं। भाई साहब, मैं फिर कह रही हूँ कि बीजेपी पार्टी का जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, वो जुमला है, कुछ नहीं है। हकीकत में अभी 2 दिन पहले की घटना है, आपने भी मीडिया के साथी हैं, आपने भी सुना होगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में घटना हुई थी, 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था। एक बात बताइए, एक छोटे से हम चींटी भी पैर के नीचे आती है तो रूह कांपती है। अरे वो तो महिलाएं थी, नारी थी, जो शक्ति का अवतार होती है, दुर्गा का रूप होती है, और उनको आप इतना बेरहम बन गए। लेकिन योगी मोदी तो कन्या पूजने पैर पूजते हैं बेटियों के। वो सिर्फ दिखावा है जी, दिखावा है और कुछ नहीं। हकीकत में बीजेपी राज में हमारी बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। वो बहनों को लखपति बना रहे हैं। वो कहीं भी लखपति नहीं। मेरे साथ ये बहनें हैं, ये भुक्तभोगी हैं, सारी महिलाओं से, एक गाँव से महिलाएं आई हैं। यहाँ कोई दिल्ली से यहाँ की महिलाएं नहीं, गाँव से महिलाएं हैं। गाँव में जो समस्याएं होती महिलाओं को भुगतना पड़ता है, ये महिलाएं बखूबी बताएंगी। आप गरीब महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है, बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सिर्फ झूठे जुमलेबाजी है, कहीं नहीं। एक बात बताइए, जो सिलेंडर आज पहले हमारे कांग्रेस की सरकार ने 500
रुपए का 400 रुपए का मिलता था। इन्होंने क्या करा, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, एक बार रेट डबल रेट कर दिया। महंगा है कि नहीं है? कह रहे हैं कि आज बेटी सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी निकल सकती है। अमित शाह कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं निकल सकती बेटियां। कहाँ मैं बता रही हूँ, अभी आपको 2 दिन पहले भी घटना हुई थी, अभी के सामने बिल्किस बानो, उनकी घटना हुई थी, उनके रेपिस्टों को रिहा कर दिया था उन्होंने। कहाँ की आप न्याय की बात कर रहे हैं? कहाँ की? फ्री न्याय दिया जा रहा है, कहीं नहीं। हमें फ्री में न्याय, मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए जो मुफ्त राशन पे वोट मांग रहे। अरे वोट मांग रहे तो अपनी काबिलियत में मांगिए, रोजगार कितना दिया है, लोगों बच्चों को काम धंधा कितना दिया है, महंगाई पे कितनी रोक लगाई है। वो अग्निवीर, आज बच्चे हमारे अग्निवीर, आप गांव में जाएंगे, पहले जब हम गांव में जाते थे तो गांव में फिजिकल की तैयारी करते हुए मिलते थे बच्चे, आज गांव सुनने पड़े हैं। बच्चों में वो देशभक्ति की भावना इन्होंने खत्म कर दी है। आज 4 साल की योजना कर, 4 साल की वो नौकरी करके आएंगे, 1 सेकेंड, 10 साल 4 साल की नौकरी करके आएंगे। हमारा तो एक तरीके सामाजिक ढांचा भी गड़बड़ा दिया गया है। फौज में कौन जाता है? 18 साल का बच्चा 4 साल बाद घर आएगा, 22 साल का, 22 साल के बाद में कौन रिश्ता करेगा उसका? कौन करेगा? 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। एक बात बताइए, 4 साल की फौज की नौकरी करके और फिर कह रहे हम 10% आरक्षण दे रहे। कहाँ का 10% आरक्षण है? तो युवा तो खुश है उस योजना से? कोई खुश नहीं है। आप गाँव में जाके देखिए, युवाओं से पूछिए, वो मानते हैं किस तरीके से, कोई नहीं है। लेकिन वोट तो मिला ना बीजेपी को हरियाणा में? कहाँ मिला है? कहाँ मिला है बीजेपी को? आधी सीट ने कुछ सीटों में तो उन्होंने गड़बड़ी करी है। वोट परसेंट हमारा कांग्रेस का बड़ा है। अरे हिंदू धर्म मचा रहे हैं वो, कांवड़ियों के पैर पूज रही है पुलिस। अब जनता जो है समझ चुकी है, वो मुख्य मुद्दों की मांग करती है, जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है, और उसके साथ है। और ये जो जन सैलाब, ये जो महिलाएं आई है ना, आप करोड़ रुपए की, सुनो, ये हजारों की संख्या में नहीं है, ये लाखों की, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। आपके बच्चे कावड़ ला रहे हैं, खुश हैं? पुलिस वाले कावड़ लेकर भाग रहे हैं आपके बच्चों के साथ में, सरकार सपोर्ट कर रही है कावड़ियों को। धर्म एक अलग चीज है, हर एक व्यक्ति की आस्था का एक हक है, धर्म का अलग हो, लेकिन ये राजनीति जो है ये अलग है, राजनीति अलग है। और जो इंसान धर्म को राजनीति में ले आएगा वो कभी नेता बन भी नहीं सकता। हिंदू मजबूत हो रहा है, कहीं भी नहीं। हिंदू पहले भी मजबूत था, आज ही मजबूत है। सही मायने में देखा जाए तो हम खतरे में नहीं है, बीजेपी सरकार खतरे में। मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, कह रहे पप्पू है राहुल गांधी। कहाँ है हमारे राहुल गांधी जो सबसे बड़े लीडर है, सबसे बड़े नेता है, और हमें गर्व होता है हमारे राहुल गांधी जी पर, जो हमारे मुख्य मुद्दों की बात करता है, हर वर्ग की, हर युवा की, हर किसान की, हर मजलूम की, हर महिला की, हर कर्मचारी की, हर मजदूर की आवाज को उठाता है। नहीं, देखिए मोहब्बत की दुकान तो खुल रही है, लेकिन ये इस बात का जवाब योगी सरकार देना, जो आप बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। मोदी और योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। इस बात का जवाब वो देंगे ना कि हम कांग्रेस के लोग देंगे, बिल्कुल नहीं बचती है। हम तो सेक्युलर है, हम सब धर्मों की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं और करते रहेंगे। गलत के खिलाफ तो बोलेगी, बिल्कुल बोलते हैं, सब बोलते हैं, एक आवाज में पूरे कांग्रेस पार्टी बोलती है। और बोल कौन रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं। देखिए ये उनका इंटरनल मामला है पार्टी का, इसमें तो नहीं ठीक है, लेकिन ये बात का सवाल आप अखिलेश जी से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इस बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, हम प्यार मोहब्बत भाईचारा बांटते हैं, शरबत भी पिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, मोस्ट वेलकम करते हैं और उनको शुभकामनाएं हैं हमारी। नारियों के लिए न्याय मांगने के लिए आज महिला कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी हुई है और बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो 33% आरक्षण हो गया, दूसरा जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तीसरा महिलाओं की सुरक्षा। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा राज में। नारियों के न्याय की बात की जाती है, नारी सम्मान की बात की जाती है, पर नारियों के साथ न्याय नहीं होता, ये सिर्फ जुमले हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा से लेकर मणिपुर, मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक देख रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं का शोषण हो रहा है और महिलाओं की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे महिला नेत्री हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, सब मौन रखे हुए हैं, गूंगे बहरे हो चुके हैं। महिलाओं के सम्मान सिर्फ जुमला बन के रह गया है और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। और महिला सशक्त हो रही है। महिलाएं क्या सशक्त हो रही हैं? कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसे जो मास रेपिस्ट है मोदी जी के बगल में, वो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो पहलवान बेटियां थी ब्रिजभूषण सिंह बने रहे और इसी जंतर मंतर की धरती से पहलवान बेटियों को, जिन्होंने देश के सर को गर्व से ऊंचा किया, उठाकर फेंक दिया जाता है। और देख लीजिए मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता किस तरह लूटी गई। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं द्वारा किस तरह महिला को आधे जमीन में गाड़ दिया गया। ये सारी तस्वीरें बहुत भयावह है और डराती हैं, डराने वाली हैं। इसलिए महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार देश की महिलाओं के साथ खड़ी है, उनके न्याय के लिए खड़ी है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज राहुल जी पार्लियामेंट में भी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक देश की महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए मांग करती रहे।